हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और फ्रेंड्स, ये 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य करें। चलिए प्रश्नों पर ध्यान एकत्रित करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने का घोषणा किया? केंद्रीय मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। कौन सा राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी सेवा? बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने का घोषणा किया है। कौन सा राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। 2-3 क्वेश्चन इससे क्लियर हो जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, HAL ने किस राज्य में सिविल DO-228 विमान की तैनाती के लिए अलायंस एयर के साथ समझौता किया? किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। DO-228 विमान की तैनाती के लिए अलायंस एयर के साथ समझौता किया। किसके साथ फ्रेंड्स? अलायंस एयर के साथ समझौता किया। ठीक है। अगला है, किस मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन शुरू किया? किस मंत्रालय ने? वह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इस मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए, किसके फ्रेंड्स? क्वेश्चन रहेगा तो आपको टिक करना है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन की शुरुआत किया। 2-3 क्वेश्चन इससे भी अराइज हो रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। क्लियर है। अगला है, किसने भारत में कैंसर के मामलों पर डेटा प्रदान करने वाली अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्री की रिपोर्ट जारी किया है? किसने? भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। किसके मामलों में? तो कैंसर के मामलों पर डेटा प्रदान करने वाली अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्री की रिपोर्ट जारी किया। किसने किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। और किसके मामले में? कैंसर के मामलों में। ठीक है। अगला है, 30 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। ठीक है। 30 सितंबर को विश्व भर में, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को। क्लियर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत का नाम बताइए जिन्होंने सशक्त विवाद निवारण तंत्र के गठन को मंजूरी दिया। वह है फ्रेंड्स RK सिंह, जिन्होंने सशक्त विवाद निवारण तंत्र इसके गठन को मंजूरी दिया। वह कौन है? RK सिंह। अगला है, योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत किया? किस शहर में? लखनऊ में। और राज्य पूछे फ्रेंड्स तो उत्तर प्रदेश में। और मिशन पूछे तो शक्ति चरण 3। इसमें 1, 2, 3 करके कोई भी आ सकता है। ठीक है। तो ध्यान में रखना, शक्ति चरण 3 के तहत कौन सा? निर्भया एक पहल। और कार्यक्रम पूछे तो निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत किया है। किसने किया है फ्रेंड्स? तो योगी आदित्यनाथ ने। क्लियर है। 2-3 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार ने आयुध निर्माण बोर्ड की 41 फैक्ट्रियों को कितनी नई कॉर्पोरेट इकाइयों में बांटने की घोषणा किया?
केंद्र सरकार ने आयुध निर्माण बोर्ड की 41 फैक्ट्रियों को कितनी नई कॉर्पोरेट इकाइयों में बांटने की घोषणा किया है? तो वह 7 नई कॉर्पोरेट इकाइयों में बांटने की घोषणा किया। कितने फैक्ट्रियों को? तो 41 फैक्ट्रियों को। किसने फ्रेंड्स? कौन से सरकार ने? केंद्र सरकार ने। और कौन से बोर्ड ने? आयुध निर्माण बोर्ड की। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, देख लीजिएगा। अगला है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसैट 9 लॉन्च किया है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने? वह अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, जिसने शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसैट 9 लॉन्च किया है। कौन सा? तो सैटेलाइट लैंडसैट 9 किसने किया है? नासा, अमेरिकी कंपनी नासा। अगला देखते हैं, किस राज्य ने वन विभाग के राज्य के पहले मोमेंटम का उद्घाटन किया? किस राज्य के वन विभाग ने? कौन से विभाग ने? वन विभाग ने राज्य के पहले मोमेंटम का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने मोमेंटम का उद्घाटन किया है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की विश्व विजेता टीम के किस फुटबॉलर का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इंग्लैंड की विश्व विजेता टीम, और यह किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉलर से संबंधित थे। कौन? रोजर हंट। और कितने वर्ष की आयु में फ्रेंड्स? तो 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और यह किस देश के थे? इंग्लैंड के थे। और किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉलर्स। कितने वर्ष की आयु में फ्रेंड्स? 83 वर्ष की आयु में। नाम क्या था फ्रेंड्स? तो रोजर हंट। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन अराइज इससे भी हो रहे हैं। क्लियर है? अगला है, नजला बॉर्डेन रोमथानी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? यूएनएशिया का या पहली प्रधानमंत्री बनी है? क्या नाम है फ्रेंड्स? नजला बॉर्डेन रोमथानी। अगला देखते हैं। अगला है, पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? पूर्व विदेश या मंत्री थे फूमियो किशिदा, और यह किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो जापान के। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने पूर्वी तट से हासोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? किस देश ने? उत्तर कोरिया देश ने पूर्वी तट से हासोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। किस नाम से? हासोंग 8 नाम से। और यह कौन सा मिसाइल है? हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, अगला है, भारत और किस देश ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारत और किस देश ने? भारत और अमेरिका देश ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में, किस क्षेत्र में? स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए दोनों ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री का नाम बताइए। वह कौन है जिन्होंने एस ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल लॉन्च किया? किसने किया फ्रेंड्स? पीयूष गोयल। और यह कौन से मंत्री? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। ठीक है, अगला है, अमेजन कंपनी ने किस देश में वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम लॉन्च किया? अमेजन कंपनी ने किस देश में किया? भारत देश में वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम।
कौन सा कार्यक्रम? तो देख सकते हैं वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम। अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम इसने लॉन्च किया। किसने किया? अमेजन कंपनी ने। कौन सा देश में? भारत देश में। क्लियर है? अगला है, किस पर्यावरण संगठन को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 देने की घोषणा किया गया? किस पर्यावरण संगठन को? वह है दिल्ली बेस्ड पर्यावरण संगठन को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 देने का घोषणा किया गया। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 देने की घोषणा किया गया। इसे दिल्ली बेस्ड पर्यावरण संगठन। अगला है, किसने 13,165 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दिया? किसने दिया है? रक्षा मंत्रालय ने दिया। कितने करोड़ रुपए की? 13,165 करोड़ रुपए की। किस चीज के लिए फ्रेंड्स? तो सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए मंजूरी दे दिया। किसने? रक्षा मंत्रालय ने। क्लियर है? अगला है, 1 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। कहाँ कहाँ? विश्व भर में। क्लियर है? विश्व भर में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। कब? 1 अक्टूबर को। क्लियर है? अगला है, आरबीआई ने अपने वित्तीय और क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार के बाद किस बैंक को प्रमोट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से बाहर किया? इंडियन ओवरसीज बैंक। आरबीआई ने अपने वित्तीय और क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार के बाद किस बैंक को प्रमोट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से बाहर किया है? वह है इंडियन ओवरसीज बैंक। क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार के बाद, ठीक है, क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार के बाद कौन सा बैंक को? इंडियन ओवरसीज बैंक को करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया। क्लियर है? किसने किया फ्रेंड्स? आरबीआई ने किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला है, स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस राज्य में चल रही ग्रामीण विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के साथ समझौता किया? किसके साथ? किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजस्थान राज्य में चल रही ग्रामीण विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के साथ समझौता किया। इसके साथ? नाबार्ड के साथ समझौता किया। और ग्रामीण विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किसको? तो ग्रामीण विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के साथ समझौता किया। कौन सा बैंक ने? स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। और किस राज्य में? तो राजस्थान राज्य में। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला है, नाबार्ड ने किस राज्य में याक पालन के लिए एक क्रेडिट योजना को मंजूरी दे दिया? नाबार्ड ने किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। किसके लिए? याक पालन के लिए एक क्रेडिट योजना को मंजूरी दे दिया। किसने दिया? नाबार्ड ने। अगला है, कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा किया? कितने वैज्ञानिकों को? 11 वैज्ञानिकों को। कौन सा पुरस्कार? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। और ये किसे दिया जाता है? वैज्ञानिकों को दिया जाता है। और इस बार 11 वैज्ञानिकों को दिया जा रहा है। कौन सा पुरस्कार? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021। क्लियर है? अगला, भारत बेस्ट डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी और किस देश के बेस्ट प्रोफेसर एरिक हुनसे को 2021 ईरान पुरस्कार से सम्मानित किया? भारत बेस्ट डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी और किस देश के? अमेरिका के बेस्ट प्रोफेसर एरिक हुनसे को 2021 ईरान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार? ईरान पुरस्कार से। अगला है,
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस कंपनी के सहयोग से डीजी सर्च को लॉन्च किया? किस कंपनी के सहयोग से? माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से डीजी सर्च को लॉन्च किया। किसने किया? केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री। तो कौन है? भूपेंद्र यादव। अगला है अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष यान लूसी लॉन्च करने के लिए तैयार किया? किस ग्रह के? बृहस्पति ग्रह के। अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने किस ग्रह के? तो बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन। किसका अध्ययन? तो ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष यान लूसी को लॉन्च किया। किसने किया? अमेरिका ने किया। अमेरिका के नासा। अगला है ब्रूड इंडिया के अनुसार लगातार 10वें वर्ष से देश के अमीरों की सूची में कौन पहले स्थान पर रहा है? कौन है? मुकेश अंबानी रहे। इसके अनुसार तो ब्रूड इंडिया के अनुसार और लगातार 10वें वर्ष, ठीक है, वर्ष पूछे तो 10वें वर्ष अमीरों की सूची में पहले स्थान पर रहे मुकेश अंबानी। क्लियर है? अगला है 2 अक्टूबर को विश्व भर कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। अगला और अंतिम प्रश्न है किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया? किसने किया? फेसबुक ने किया। कहाँ किया? भारत। निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया। किसने किया था? फेसबुक ने किया। क्लियर है? तो फ्रेंड्स ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।